अरे रवि, अब मुझे घर चलना चाहिए। घर पर माँ इंतजार कर रही होगी। हाँ गणेश, तुम्हें भी आए कई दिन हो गए हैं। आज शाम वाले बस से ही निकल जाऊंगा। शाम होते ही गणेश ने रवि से अलविदा लिया। रवि, अब मैं चलता हूँ, बस आने का भी टाइम हो गया है। गणेश जाने लगता है, उसी वक्त रवि बोलता है, माँ को मेरा नमस्ते बोल देना। हाँ हाँ रवि, बोल दूंगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। चलो चलता हूँ मैं। गणेश बस स्टॉप पर खड़ा होकर बस का इंतजार करता है, तभी वहां बस आ जाती है। शाम के 6 बज चुके थे। शाम ढलकर रात हो गई और बादलों से ढका आसमान कुछ डरावना लगने लगा था। जिस रास्ते से गणेश जा रहा था उसी रास्ते में एक पुराना पुल पड़ता है, जिसे शांति नगर पुल कहा जाता था। बस में बैठे बैठे गणेश को नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो बस रुकी हुई थी। उसने देखा ड्राइवर भी बस में नहीं था और बस में कोई यात्री भी नहीं था। अरे, सब लोग कहाँ चले गए? गणेश कुछ समझ नहीं पाया। जब बस में उसे कोई नहीं दिखता है तो तभी ड्राइवर दूर से चिल्लाया, आगे पुल टूटा हुआ है, आगे जाने का रास्ता बंद है। गणेश बस से बाहर आकर देखता है तो सच में पुल के बीच का हिस्सा टूटा हुआ था और नीचे तेज बहाव वाली नदी बह रही थी। बारिश भी शुरू हो गई। गणेश ने ड्राइवर से बोला, ड्राइवर साहब, पुल ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? 2 से 3 घंटे तो लग ही जाएगा। तुम रामनगर ही तो जाओगे। तुम चाहो तो यहां से इस रास्ते से जंगल के बीच से होकर पैदल जा सकते हो। गांव पास ही है, पर सावधान रहना, रात ज्यादा हो रही है। गणेश ने सोचा, इतनी रात यहाँ बैठने से अच्छा है गांव की ओर निकलता हूँ। माँ भी परेशान हो रही होगी। तभी ड्राइवर ने बोला, पर इतनी बारिश में कहाँ जाओगे? बारिश रुकने दो, फिर चले जाना। गणेश वहां बैठे बैठे बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। बारिश रुकते ही गणेश ने बोला, चलो अब चलते हैं, बारिश रुक गई है। उसी रास्ते से जाने लगा जो रास्ता ड्राइवर ने बताया था। वो पैदल चल पड़ा। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। जंगल का सन्नाटा और जंगल की आवाजें अजीब सा डर पैदा कर रहा था। तभी गणेश को एक छोटा बच्चा पेड़ के नीचे बैठा मिला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात में? मुझे मेरी माँ के पास जाना है, वो पुल के उस पार है। पर पुल तो टूटा हुआ है। मैं दूसरा रास्ता जानता हूँ, चलो मेरे साथ। गणेश कुछ हिचकिचाता है, पर फिर उसके साथ चल पड़ता है। बच्चा उसे एक पुरानी पगडंडी रास्ते से ले गया जो जंगल से जाती थी। जैसे जैसे वो चलते गए, माहौल और डरावना होता गया। अजीब सी ठंडी हवा, सूखी पत्तियों पर कोई चलने की आवाज, बस। लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो दोनों थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है। मैं अक्सर इस रास्ते से आता जाता रहता हूँ। तुम्हें डर नहीं लगता है? तुम तो अभी बहुत छोटे हो। चलो अब मैं चलता हूँ, मेरा रास्ता ये है। अर्जुन, ध्यान से जाना, काफी रात हो गई है। गणेश इतना बोलते ही आगे बढ़ता है तो उसे एक चाय की दुकान दिखी। वहां 2 लोग पहले से बैठकर चाय पी रहे होते हैं। इस बारिश के मौसम में आपकी दुकान खुली देखकर अच्छा लगा। सब गणेश को देखने लगते हैं। आइए बैठिए, अभी चाय देता हूँ। उतने में फिर से बारिश शुरू हो जाता है। ये देखो, बारिश फिर शुरू हो गई। अब मैं कैसे जाऊंगा? बैठिए, अभी बारिश रुक जाने के बाद आप फिर चले जाना। रामनगर कितना दूर होगा अभी? बस थोड़ी दूर है। वैसे आप कहाँ से आ रहे हो? मैं शांति नगर पुल के पास से आ रहा हूँ। रास्ते में एक लड़का भी मिला था। उसने अपना नाम अर्जुन बताया था क्या? हाँ हाँ, वो बोल रहा था कि उसका उस रास्ते पर आना जाना लगा रहता है। अरे वो भूत था। रात में जो भी उस रास्ते से आता है
उसे वो जरूर मिलता है। वो एक दिन शांतिनगर वाले पुल से गिरकर मर गया था। तब से वो वहीं आसपास रहता है और जो भी उसे मिलता है उससे बोलता है कि माँ के पास जाना है। उसकी माँ भी उसी रात उसको खोजती खोजती एक गाड़ी से टक्कर खाकर मर गई थी। बाप रे बाप, बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। चलो अब मैं चलता हूँ।